अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, दावे के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि अब तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अजय जी, कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव रहेगा। जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी उस पर जनता का भरोसा और विश्वास कायम रहा है। उसका कारण है कि हमने जो वादा किया था वो डिलीवर किया है। जहां तक बात ये सरकार की है तो इनकी जो नाकामियां रही हैं, जो नीतियों का जो प्रभाव है, महंगाई बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, लोग निराश हैं, घनघोर निराशा है चित्रा जी पूरे देश में आज। और कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आज आपको मिलेंगे और दिखेंगे कांग्रेस के पक्ष में, उत्तर से दक्षिण तक, मध्य से और नॉर्थ ईस्ट तक, कहीं ना कहीं यही नतीजा देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार नफरती राजनीति करने का प्रयास भाजपा ने किया है, बंटवारे की राजनीति की है, देखिएगा इस बार आम जनमानस इस बात को समझ गई और तिलांजलि देगी इस नफरती कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं फौरन लौट रही हूँ। इस वक्त बहुत तेजी से आंकड़ा रुझान सामने आ गए हैं, हर एक राज्यों में रुझान सामने आ गए हैं। मैं अजय जी लौट रही हूँ आपके पास। यहाँ पर देखिए 230 में से 10 सीटों के रुझान मध्य प्रदेश में सामने आ गए हैं। बीजेपी 4 पर, कांग्रेस पार्टी 6 पर शुरुआती रुझान में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 में से 10 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी है 4 पर, कांग्रेस पार्टी 6 पर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ पर निगाहें आप गौर से देखिए, टिका कर रखिए। 90 में से 7 के रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 पर, कांग्रेस पार्टी 3 पर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान की 199 में से 7 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 5 पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर शुरुआती रुझान है, लेकिन यकीनन ये रुझान आगे किस तरीके से बढ़ते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नीचे तीनों बड़े राज्य आपने देख लिए। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। 119 में से 6 के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 3 पर, 2 पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई बीआरएस दिखाई दे रही है। बीजेपी का तेलंगाना में अभी तक खाता नहीं खुला है। लेकिन सबसे ज्यादा 230 में से 12 आंकड़े सामने आए हैं मध्य प्रदेश को लेकर। बीजेपी 5 पर, कांग्रेस पार्टी 7 पर। बैलेट पेपर अभी खुले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा उसके बाद हमारी निगाह रहेगी कि कितनी तेजी से किसके पक्ष में यहाँ पर स्विंग होता है, कौन आगे बढ़ जाता है, कौन पीछे रह जाता है। ये रुझान चारों राज्यों की दिखा रहे हैं। विनोद जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। दिग्विजय सिंह की ओर से ये जो कहा गया है कि शिवराज जी की विदाई तय है, ये आत्मविश्वास कहां से आया? जबकि लगभग तमाम ऐसे एग्जिट पोल हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी चाहे बहुत ज्यादा हो या कम हो लेकिन सत्ता में वापसी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है वो अपनी बात जो कहेंगे अपने आत्मविश्वास के साथ कहेंगे, क्योंकि उनका अपना एक सर्वेक्षण होगा, उनकी अपना एक फीडबैक होगा और फिर उनको कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना है। और ये जो 20 में से 11 आंकड़े सामने आए हैं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश से 11-9। मैं अभी भी मैं इस पे बहुत शुरुआती रुझान है, अभी मैं इन पे कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। पोस्टल बैलेट के रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझानों में काफी तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उनके रुझान जब दौर चलेंगे, राउंड्स, तब हम लोग ज्यादा उस पर विश्लेषण कर पाएंगे। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ही शुरुआती, अभी बहुत शुरुआती है, लेकिन यकीनन ये जो एक्साइटमेंट है पार्टियों के वो बढ़ाते हुए रुझान है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है हमारा आगाज और अंजाम दोनों शानदार रहने वाला है। तो बीजेपी सत्ता में वापसी की यहाँ पर लगातार बातें कहती हुई नजर आ रही है। 199 में से राजस्थान के 18 के अब तक के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 13 पर, कांग्रेस पार्टी 5 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 18 के रुझान है राजस्थान के, गौर से देखिए। बीजेपी 13 पर है तो कांग्रेस पार्टी 5 पर है। छत्तीसगढ़ के 16 के रुझान सामने आए हैं। 90 सीटों में से बीजेपी 9 पर है तो कांग्रेस पार्टी 7 पर है। मध्य प्रदेश के 230 में से 21 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 9 पर है, कांग्रेस पार्टी 12 पर है। शुरुआती रुझान है। तेलंगाना पर आप नजर डालेंगे, 119 में से 14 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। बीआरएस से 6 पर तो कांग्रेस पार्टी है 7 पर। बीजेपी का अभी तक तेलंगाना में खाता नहीं खुला है। लेकिन यहाँ पर नीचे के तीनों राज्य, ये राज्य अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं। संगीत रागी जी जल्दी से। से एक इंडिकेशन मिलता है और वो इंडिकेशन मिलता है कि सरकारी कर्मचारी इस पूरे इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की जा रही थी कि भाई हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र स्तर पर इन बातों को नहीं तवज्जो दे रही थी, तो हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी जो है, स्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लगता है कि दरकिनार करके कर्मचारी लोग भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यहाँ पे उनको पूरी तरह से निगेट नहीं किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है संजय जी, जल्दी से एक टिप्पणी। राजस्थान में 20 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। हाँ, संगीत रागी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट
कौन से लोग हैं, कौन से वोटर हैं जो पोस्टल बैलेट देते हैं? सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें आजकल एक नई कैटेगरी है जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनको भी ये सुविधा दी जाती है। तो सिर्फ ये ऐसा मानना कि पोस्टल बैलेट में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का वोट होगा और उससे एक विश्लेषण करना शायद मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट तमाम तरह के लोग देते हैं जो फिजिकली ऐसी स्थिति में नहीं है कि वोट जाकर के बूथ पर वोट डाल सकें, उनके लिए भी सुविधा होती है। तो इसमें मिक्स्ड वोट है और जैसा विनोद जी कह रहे हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में। लेकिन सुरजेवाला जी बोल रहे हैं कि आज नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरोत्तम मिश्रा के 125 से 150 के दावे हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान के अपने दावे हैं। अभी उनकी तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद सामने आकर क्या बोलेंगे। भूपेश बघेल सुबह सुबह जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पहले ही बधाई दे रहे हैं।